we have understood that when there is a relative motion between source and the listener, the apparent frequency is something different. क्या होता है apparent frequency? आज इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज ए सोर्स, उसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है f, ये इधर जा रहा है वेलोसिटी में, क्या वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ये है कोई लिसनर और डिटेक्टर, इधर जा रहा है vd वेलोसिटी में, दोनों एक ही लाइन पे है और जा रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज v0, लेट v0 इज वेलोसिटी ऑफ sound, Vs is velocity of source। Vs देख के velocity of sound मत सोच लेना। Vd is velocity of detector और F is actual frequency। Then F apparent is apparent frequency heard by the detector। अगर ये बात है then apparent frequency का फॉर्मूला क्या हो गया? apparent frequency का फॉर्मूला होगा F into V0 minus Vd by V0 minus Vs। प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग छोटे बच्चे हो, प्रूफ क्या करोगे? मान लो तो बढ़िया, छोटे बच्चों को मान लेना चाहिए। हर चीज प्रूफ मांगेंगे, प्रूफ करने के लिए आधा घंटा लग जाएगा, नहीं चाहिए। तो हम कहेंगे कि फॉर्मूला क्या हो गया अपने फ्रीक्वेंसी का? V0 minus Vd इक्वल टू V0 minus Vs। ध्यान रखना है कि सोर्स एंड डिटेक्टर आर बोथ मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो यहां पर कुछ छोटा सा साइन कन्वेंशन लिया गया है। साइन कन्वेंशन इन्वॉल्व क्या है? Vs and Vd are velocities along line joining source and detector। ये सब लिया गया है इसमें, ठीक है। The direction from source to detector is taken positive। बस ये दो चीज देखना। और क्या लिया गया है? लिया गया है कि Vs and Vd both are less than velocity of sound। मान लो कि ये डिटेक्टर भाग रहा है विथ स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड, मिसाइल में बैठ के भाग गया और इधर से ये चिल्ला रहा है, क्या साउंड उसके पास पहुंचेगा? नहीं, साउंड का वेलोसिटी तो 330 मीटर पर सेकेंड है, वो तो मिसाइल पे बैठ के जा रहा है ना, तो उसको आवाज सुनाई नहीं देगा। वो देखेगा वो कुछ हाथ हिला रहा है, कुछ चिल्ला रहा है, लेकिन आवाज तो नहीं आ रहा है। वो सोचेगा कि ये बेचारा डम्ब हो गया है, लेकिन असलियत तो ये कि साउंड तो आ रहा है बट इज नॉट एबल टू रीच दिस पर्सन। ठीक है ना? कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, हम ये सारा फॉर्मूला कभी यूज करने की कोशिश करेंगे। कैसे यूज करेंगे? चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये फॉर्मूला सबको याद रह गया? F इंटू V0 माइनस Vd बाई V0 माइनस Vs। Vd क्या था? लिसनर और डिटेक्टर का वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, in each of the following cases, question, each of following cases find frequency of
frequency of sound heard by the detector ठीक है। हर एक केस में आपको बताना है कि क्या होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड एज हर्ड बाय द डिटेक्टर। ठीक है, तो अब मैं इस पे एक एक करके केसेस देना शुरू करूंगा। पहला केस बीट नंबर 1, क्या दिया है कि एक सोर्स है, वो रेस्ट में है सोर्स, और ये खड़ा है, डिटेक्टर इससे दूर भाग रहा है विथ वेलोसिटी v2। सोर्स का फ्रीक्वेंसी f है। आपको बताना है व्हाट इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द डिटेक्टर, व्हाट इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द डिटेक्टर। क्या दिया गया है, देखो, सोर्स इज स्टेशनरी, डिटेक्टर इज मूविंग अवे फ्रॉम दी सोर्स। हमें पूछा गया है कि क्या है अपरेंट फ्रीक्वेंसी, सोर्स का फ्रीक्वेंसी एफ दिया है। तो बीट नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। बीट नंबर 1 का सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन होगा ऐसे, सॉल्यूशन ऐसे होगा कि यहाँ पर आप देखोगे सोर्स टू डिटेक्टर, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सोर्स 0 है, वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर v2 है। तो आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ सोर्स 0, वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर v2 है, वो भी इस डायरेक्शन में है, साउंड का डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है। हम लोग मिरर की केस में भी लिए थे ना, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव, सेम कन्वेंशन है। साउंड तो सोर्स से डिटेक्टर की तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ साउंड इज टेकन पॉजिटिव। तो vd क्या हो गया, v2। तो फिर अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना सिंपल है, f इंटू v0 माइनस v2 बाई v0। देखो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गया कि घट गया, क्लियरली देखो, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन f, when the detector is moving away apparent frequency is less than f। बीट नंबर 2, नाउ द सोर्स, यहाँ पे सोर्स और डिटेक्टर एक दूसरे को मिले काफी दिन के बाद। फिर क्या हुआ, बोले कि चलो मिलते हैं, आ जाओ प्यारे सोर्स, बोला रे डिटेक्टर आ जाओ, ऐसे बोल के दोनों पास आने लगे। बताओ ऐसा केस में हमें अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या लिखेगा, हम कहेंगे Vs इज इक्वल टू, क्योंकि अभी डायरेक्शन कौन सा पॉजिटिव लेंगे, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, तो हम कहेंगे Vs इज V1 प्लस V1 एंड Vd इज माइनस V2। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, V2 उल्टा है तो ये नेगेटिव ले लिए। अब अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, अपरेंट फ्रीक्वेंसी हो गया इट इज f इंटू v0 माइनस v2 माइनस v2 बाय v0 माइनस v1। तो ये माइनस माइनस होके हो जाएगा प्लस, v0 प्लस v2 बाय v0 माइनस v1। क्या हो गया, तो फ्रीक्वेंसी इज मोर, वो बोलेगा ज्यादा फ्रीक्वेंसी का है। तो ऐसे सारे केसेस में अभी आपको आंसर बताना है, बाकी केसेस में दे रहा हूं। हुआ क्या, हुआ यूं कि सोर्स गाली करके डिटेक्टर को भाग गया, अब डिटेक्टर दौड़ा रहा है उसको, डिटेक्टर v2 वेलोसिटी में दौड़ा रहा है, सोर्स गाली करके भाग गया है। बताओ अपरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस में हुआ है, आपको बताना है अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। बीट नंबर, सोर्स और डिटेक्टर एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। अब इधर है सोर्स, इधर है डिटेक्टर, अब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। सोर्स और डिटेक्टर दोनों दिया गया है, आपको
आपको बताना है व्हाट इज अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड, है ना। कौन सा केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगा, कौन सा केस में कम सुनाई देगा, फ्रॉम द फॉर्मूला यू कैन फाइंड। बीट नंबर 5, बीट नंबर 5 में हुआ क्या है, अब डिटेक्टर गाली करके दौड़ा तो सोर्स ने उसको दौड़ाया, वो तो हमारा सिंपल केस है, तो हम कहेंगे सोर्स ने दौड़ाया डिटेक्टर को, ठीक है, और डिटेक्टर ने भागने लगा विथ वेलोसिटी v2 और सोर्स ने दौड़ाया विथ वेलोसिटी v1। ये सारा केसेस में एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एक था, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। क्या आप लोग ये सारा केस को कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। यस, थोड़ा आप लोग करो और आंसर बताओ, देखते हैं सारा केस में। Now let us see, we'll see here in this case, ये सोर्स है, ये डिटेक्टर है, तो ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाएगा। तो अगर ये डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या लेंगे, -v1, वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर क्या लेंगे, -v2। ओहो, तो फिर अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू f इंटू v0 माइनस vd, माइनस v2 करेंगे तो हो जाएगा प्लस v2, v0 माइनस vs माइनस v1 करेंगे v0 प्लस v1। दूसरे केस में कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ साउंड, साउंड कहां से कहां पर जाता है, सोर्स से डिटेक्टर की तरफ, तो ये डायरेक्शन को लेंगे पॉजिटिव। अब सोचना ये है कि vs क्या है, इट इज माइनस v1 क्योंकि उल्टा है, vd क्या है कि प्लस v2। नाउ अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना लगेगा, f इंटू v0 माइनस vd, v0 माइनस vd दैट इज v0 माइनस v2 बाय v0 माइनस vs, vs इज माइनस v1 तो हो गया v0 प्लस v1। फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। इस केस में सोर्स क्या है, डिटेक्टर ये है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, तो हम कहेंगे कि ऐसा केस में क्या होगा कि vs will be plus v1 क्योंकि इधर को vd will be equal to plus v2, ये भी इधर को है, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी हो गया f इंटू v माइनस v2 बाय v माइनस v1 क्योंकि v माइनस vs है, vs इज v1। तो आपको ये सारा बीट अभी समझ में आ गया, तो आपको पता चल गया कौन सा केस में अपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, कौन सा केस में कम होगा। यू कैन मेक यूज ऑफ दी फॉर्मूला, है कि नहीं। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है ए व्हिस्लिंग ट्रेन approaches the platform and moving with constant speed of 30 meter per second crosses without stopping the frequency of sound heard by a man on platform was initially f1 and
Finally, F2, if velocity of sound is 300 meter per second, find F1 by F2 रेशियो पूछा है, कौन सबसे पहले बताएगा। ट्रेन आया करके पार हो गया, तो करके आया तो फ्रीक्वेंसी था F1, जब करके गया तो फ्रीक्वेंसी हो गया F2। F1 by F2 रेशियो हमें चाहिए, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं 9/10, दूसरे बोल रहे हैं 11/9। तो जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये अभी एक वोट से आगे हैं। खैर चलो देखते हैं, बाकी लोग तो कुछ बोले नहीं है, वो इंडिपेंडेंट पार्टी है कोई दूसरा आंसर? एनी अदर आंसर? नहीं। खैर चलिए, बाकी लोग कोई कुछ बोल नहीं रहे, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? व्हेन ट्रेन अप्रोचेस, व्हेन ट्रेन अप्रोचेस, ये ट्रेन आ रहा है भाई, फ्रीक्वेंसी है, ये वेलोसिटी है, ये सोर्स है, ट्रेन इज सोर्स, और द मैन ऑन द प्लेटफॉर्म इज द ऑब्जर्वर हियर, खड़ा है इधर। सोर्स आ रहा है 30 मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या कहोगे यहाँ पर? दिस डायरेक्शन इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव। ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज 30, वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर इज 0, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी हो गया F इंटू V माइनस VD बाई V माइनस VS, V0 माइनस VD, VD तो 0 है, बाय V0 माइनस VS। चलो वैल्यू लिख देते हैं। कमिंग आउट टू बी F कितना है मालूम नहीं है, इट इज V0 बाई V0 माइनस VS, दैट इज 330 और 300 माइनस 30, खैर V0 by 270, so it is coming out to be V0 by V0 F by 270. When train passes, पास कर गया है, अब ट्रेन यहाँ है, गाना गाते गाते व्हिसिल बजाते बजाते जा रहा है, प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा होके देख रहा है। अब आप क्या कहोगे? This direction is to be taken positive, ध्यान में रहे। अब आप क्या कहोगे? सोर्स से डिटेक्टर वाला डायरेक्शन को, सोर्स से डिटेक्टर वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ सोर्स रहेगा -30, क्योंकि इधर को है। वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर अब तो 0 है ना, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी ये था F1 पहला केस में, दूसरे केस में अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या था? F2 दिया गया है, कितना होगा? F इंटू, अब सीधा लिखना चाहूंगा V0, तो V0 है, और V0 माइनस 30 हो गया 330, मैं सीधा लिख दिया वैल्यू, देखो V0 VS की जगह -30, तो हो गया 330। रेशियो चाहिए, रेशियो निकालना क्या बड़ी चीज है? 10 10 10 10 10। F1 by F2, F1 by F2 करो तो F1 was this by 270, V0F by 270, और ये हो गया V0F by 330, तो आ गया 11 by 9, 11 by 9 is correct। मेजॉरिटी सही आंसर दिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब हम देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल, जिसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सर पढ़े थे, साउंड क्या है? रूल्स आर द सेम, रूल्स आर द सेम। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल, और क्या? द रे विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए डेंसर मीडियम, किसी एक मीडियम से रिफ्लेक्ट करेगा। सपोज हम कहेंगे
ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड obeys all rules of reflection of light। तो अब बाकी रूल्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो कि अगर कोई साउंड वेव ऐसे 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 आया, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो ऐसे 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 करके जाएगा, मतलब इधर से आया इधर से जाएगा, है ना। ऐसे कहेंगे अगर कोई सोर्स यहाँ से है, साउंड वेव ऐसे आया और उसको ऐसे सुनाई देगा, ठीक है। तो ये इसको ऐसे सुनाई देगा, ऐसे जाएगा तो ऐसे आएगा। जितना एंगल में गिरेगा उतना एंगल में रिफ्लेक्ट करके बाहर निकलेगा। सारे वेव के लिए, नॉट ओनली फॉर साउंड और लाइट, फॉर ऑल वेव्स दे फॉलो सेम रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसमें क्या है कि इंसिडेंट एंगल I इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल R, जो कि मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है और आप में से हर कोई उसको जानता है ना। अच्छा, now the question goes like this। पहले इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कैसे 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 क्वेश्चन आता है पहले देखते हैं, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट है, क्वेश्चन देखेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जिसका नाम रहेगा इको। इको क्या है इसमें हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में, ठीक है। तो पहले इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हियर इज ए मैन स्टैंडिंग हियर, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये मैं फिगर बनाया, ये मैन यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर कोई एक वॉल है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कोई एक वॉल है ऐसे। अगर ये आदमी एक साउंड क्रिएट करता है, ये पोर्शन ए है, ये वॉल है। इफ द मैन एट ओ, if the man at A blows a horn, then can he hear the reflected sound? क्योंकि एक बार आवाज बनाएगा तो सुनेगा और फिर जब वापस आएगा तो उसको भी सुनेगा। रिफ्लेक्टेड साउंड, क्या वो रिफ्लेक्टेड साउंड को सुन सकता है? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आदमी अगर अभी जोर से अगर चिल्ला के गाना गाएगा तो उसका साउंड का रिफ्लेक्शन उसको सुनाई देगा क्या? ये क्या है? ये है वॉल। दिस इज व्हाट इज द वॉल। ये वॉल है, ये वॉल से साउंड रिफ्लेक्ट करके उसके पास आएगा क्या? देखो अगर साउंड यहाँ से आया, कहीं भी आया, क्या ये रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा? नहीं आएगा। साउंड तो इधर भाग जाएगा, इधर जो साउंड आएगा वो ऐसे भाग जाएगा। He cannot hear the reflected sound। आंसर हुआ नो, क्योंकि साउंड ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल में रिफ्लेक्ट करेगा उतना एंगल में भाग जाएगा, तो वो सुन नहीं पाएगा। उसके पास कुछ भी साउंड वेव आए, उससे कोई भी साउंड वेव जाए, वॉल के पास जाएगा, वो जब चिल्लाएगा अपना आवाज तो सुनेगा, लेकिन रिफ्लेक्टेड साउंड सुन नहीं पाएगा। ये रिफ्लेक्टेड साउंड सुन नहीं पाएगा। कितना सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2,
A and B, A and B are two persons. A and B are two persons standing, two persons, थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं हम. A and B are two boys standing as shown. When A blows a horn, B hears two sounds. दो साउंड सुनता है. After 1.5 second and 2 second. क्या दिया है? ये यहाँ पे खड़ा है A, ये यहाँ पे खड़ा है B. A ने हॉर्न बजाया, B कितने दूर पे खड़े? दोनों की दोनों D डिस्टेंस में खड़े फ्रॉम दी वॉल. They are standing from the wall at a distance D. When A blows a horn, B hears two sounds. After 1.5 second and 2 second. समझ में आया? If velocity of sound is 300 meter per second, find D. मतलब कितना दूर पे खड़े हैं वो लोग वॉल से? At what distance from the wall they are standing. ठीक है, क्या आप लोग इसको ट्राई करोगे? करके देखो तो. कुछ लोग बोल रहे हैं 75 मीटर, 75 मीटर, 75 मीटर. फंस गए सारे बेचारे, है क्या बात हो गई. चलो मैं कहता हूं और आपको बताता हूं कि क्या होगा इसकी आंसर. अब पहली बात तो ये है कि A ने हॉर्न बजाया, B को 2 बार क्यों सुनाई दिया भाई? 2 बार क्यों सुनाई दिया? क्योंकि एक तो सीधे साउंड आया होगा यहां से यहां पर, दूसरा रिफ्लेक्ट करके आया होगा, इसीलिए 2 बार सुनाई दिया. पहले वो डायरेक्ट साउंड को सुन लिया होगा, फिर थोड़ी देर बाद ये रिफ्लेक्ट वाला साउंड को सुना होगा. चलिए, तो सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? सॉल्यूशन में कहेंगे B hears a direct sound from A and a reflected sound from wall. हाँ, ये बात सही है. ठीक है, तो थोड़ा मैं फिगर को प्यार से बताता हूं. ये वाल है, ये है A, ये है B. सीधे आवाज आया यहां से और एक आवाज आया A से, रिफ्लेक्ट करके आया. और आपको मालूम है कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टिंग एंगल बराबर है. मतलब दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस. ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जो साउंड वेव A से आया, डायरेक्ट साउंड, और ये रिफ्लेक्ट करके आया, तो क्या कहोगे आप? टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम A टू B कितना था? इट वाज 1.5 सेकेंड. ऑब्वियसली कम समय लेगा. टाइम ऑफ डायरेक्ट साउंड, क्योंकि उसको कम दूर आना था, इसको ज्यादा दूर जाना था. डायरेक्ट साउंड कितना हो गया? ये 1.5 सेकेंड. तो क्या बोलोगे आप? AB कितना है? AB इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू TAB कितना है? 300 इंटू 1.5 इज 450 मीटर्स. तो AB के बीच में डिस्टेंस है 450 मीटर्स. ठीक है, यू आर करेक्ट. नाउ TAPB ऑब्वियसली कितना था? टोटल टाइम टू रीच B.
बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कारण बी के पास पहुंचने के लिए कितना समय लगा? वो दिया है 2 सेकेंड। ऑब्वियसली ज्यादा समय लिया होगा, घूम फिर के आया है ना। तो आप क्या कहोगे? एपी प्लस पीबी इज इक्वल टू एपी प्लस पीबी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड मल्टीप्लाई बाय 2 इज 600 मीटर। अब जानते हो एज आई इज इक्वल टू आर, एपी इज इक्वल टू पीबी। एज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एपी must be equal to PB must be equal to 600 by 2, 300 मीटर्स। ओहो, तो अब ये ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखा जाए। ये ट्रायंगल को अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो AP मिल गया कितना? AP मिल गया है 300 मीटर। AO कितना है? AB है कितना? 450। तो AO कितना है? AO 450 का आधा 200, इट इज 450 by 2। बस D निकालने की देर है। D क्या था? ये डिस्टेंस। तो हम अभी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। नाउ वी क्लियरली सी here that in AOP triangle AP is 300 मीटर, ठीक है। AO is half of AB, so it is 225 मीटर। तो D क्या हो गया? D is equal to 300 का स्क्वायर माइनस 225 का स्क्वायर होल ओवर। D मिल गया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, फिर भी थोड़ा कोशिश करेंगे तो निकल जाएगा। हम कहेंगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 300 प्लस 225 a माइनस b इंटू a प्लस b, है कि नहीं? तो ये हो गया 525 इंटू ये कितना 25 गया 275। तो सोचो तो ये कितना आएगा? इट इज कमिंग 25 इंटू 21 इंटू 25 और ये हो जाएगा 9 इंटू 25। ये बात है। तो कितना हो गया ये? 30 इंटू 25 दैट इज 5√30 मीटर्स। 300 minus 225 हाँ सर 300 minus 300। ओ सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया है। ऐसा प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, क्या कहते हो? बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे चीज होते रहता है। इट इज ओनली 75, नो इट इज 75, सो इट इज 3 into 25। तो 21 plus 3 is 24 into 25। 24 into 25 को चाहो तो आप लिख सकते हो 6 into 4 into 25। तो ये हो गया 100 10√6 मीटर। हाँ मेरा गलती पकड़ लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द मैन द बॉय एंड द वॉल इज 10√6 मीटर, रफली अराउंड 22 से 25 मीटर आएगा, ठीक है। 23 मीटर 24 मीटर ऐसे आएगा। तो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ डी। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? आंसर किसी को दोबारा चाहिए तो दोबारा बता देंगे। आ गया समझ में? सर आगे बार समझा देंगे? क्यों नहीं समझाएंगे भाई? अरे क्या बात, ये कोई बात हो? दोबारा समझाते हैं। पहले आप क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में ऐसा दिया था कि एक वॉल है और ये ए और बी दो बच्चे हैं, खड़े हैं, यहां से डी डिस्टेंस में खड़े हैं और ए ने हॉर्न बजाया तो बी को 2 बार सुनाई दिया। क्यों? क्योंकि ए से सीधे एक साउंड आ गया होगा उसके पास, दूसरा घूम फिर के आया होगा। बोला कि ए बजाने की 2 बार साउंड सुना दिया बजाने से। एक बार सुनाई दिया 1.5 सेकंड के बाद, दूसरी बार सुनाई दिया 2 सेकंड के बाद।
1.5 सेकेंड में। अब यहाँ से तो ये जो हॉर्न बजाता है साउंड तो हर तरफ जाता है, इधर भी गया होगा, लेकिन क्या वो बी के पास वापस आएगा? नहीं। इधर भी गया होगा, क्या वो बी के पास वापस आएगा? नहीं। इधर भी गया होगा, क्या वो बी के पास वापस आएगा? नहीं। तो बी को कौन सा सुनाई देगा? जो ऐसा गया होगा रिफ्लेक्ट करके बी के पास आया होगा वही सुनाई देगा, है ना। बी को दो साउंड सुनाई दिया, साउंड नंबर 1, साउंड नंबर 2। कौन सा साउंड वेव उसको पहले सुनाई देगा? जो उसके पास पहले पहुंचेगा। कौन? 1। कौन साउंड वेव उसको बाद में सुनाई देगा? जो देर में पहुंचेगा। कौन? 2। तो दिया है कि एक साउंड वेव उसके पास पहुंचा 1.5 सेकेंड के बाद, दूसरा साउंड वेव उसके पास पहुंचा 2 सेकेंड के बाद। तो पक्का ये वाला 1.5 सेकेंड में पहुंचा होगा। अगर ये 1.5 सेकेंड में पहुंचा है तो कितना दूर है? साउंड का स्पीड तो 300 दिया है, नहीं 300 इंटू 1.5 मतलब 450 मीटर है ये डिस्टेंस। ये अगर 2 सेकेंड के बाद सुनाई दिया तो यहां से यहां तक जाके यहां तक आने के लिए 2 सेकेंड लगा। और आप जानते हो कि दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। व्हाई? बिकॉज ये एंगल्स आर सेम ना, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टिव एंगल बराबर है, तो ये लेंथ बराबर होगा। अगर ये बात है तो यहां से ऐसे जाके आने के लिए 2 सेकेंड लगा, यहां से यहां तक जाने के लिए कितना सेकेंड लगा होगा? 1 सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड लगा होगा। 1 सेकेंड में साउंड कितना दूर जाता है? 300 मीटर। मतलब पता चल गया कि ये 300 है और ये 450 का आधा कितना? 225। अब ये मालूम है, ये मालूम है, क्या आप डी नहीं निकाल सकते? पाइथागोरस अंकल को याद करो, क्या बोले थे? h² माइनस p² इज इक्वल टू v²। तो फॉर्मूला लगा दिए तो हमारा आंसर निकल गया 10√6 मीटर। क्या समझ में आया कि दोबारा फिर से बोलना पड़ेगा? यहाँ पर कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिए हैं हम, नहीं 525 इंटू ये हो गया 75, थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया। क्या मैं तुम लोगों को समझाने के चक्कर में मैथमेटिक्स गड़बड़ कर रहा हूँ? वैसे भी मैथमेटिक्स मेरा थोड़ा सा वीक है। खैर ये कितना हो गया? ये हो गया 75। तो 525 इंटू 75, 525 कितना होता है? 21 इंटू 25 इंटू इट इज कमिंग आउट टू बी 3 इंटू 25। हाँ ये गड़बड़ हो गया, तुम लोग कुछ बोलते हो नहीं। तो ये 2 तो 25 है, ये 63 है, रूट ओवर लेंगे तो होगा 25 इंटू रूट ओवर ऑफ 63। आई एम सो सॉरी मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स इन दिस कैलकुलेशन। एनीवे क्योंकि मेरा ध्यान रहता है ये भी ये 75 तो ये हो गया 75 इंटू √7 मीटर। लेकिन आप लोग तो आंसर 75 बोले थे, √7 नहीं बोले थे। अब मेरा कैलकुलेशन सही है, सॉरी फॉर द कैलकुलेशन मिस्टेक, लेकिन आप लोगों को तो समझ में आ गया ना? ठीक 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 ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? A man is standing somewhere between two high walls। ठीक है, 2 हाई वॉल के बीच में ये आदमी खड़ा है। He blows a horn and hears fast two reflected sounds, after 1.5 second and 2 seconds। velocity of sound
300 मीटर पर सेकेंड. What is distance between walls? What is distance between the walls? Where he would hear the third and fourth reflected sound. थर्ड और फोर्थ रिफ्लेक्टेड साउंड को कब सुनेगा? मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है? खाली स्पीड एंड डिस्टेंस वाला तो प्रॉब्लम है, खाली स्पीड एंड डिस्टेंस वाला कंसेप्ट लगा के करना है. ये क्वेश्चन का सलूशन अब मैं बनाता हूं. दोनों वाल के बीच में डिस्टेंस पूछा है. ये आदमी कहाँ खड़ा है मालूम नहीं है, चलो मानते हैं कि डिस्टेंस x है. ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस y है, ठीक है, ये डिस्टेंस y है. अब ये आदमी जो चिल्लाएगा, साउंड इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, लेकिन जो साउंड वेव a से जाएगा वही वापस आएगा. जो साउंड वेव a से जाएगा वही वापस आएगा. चलो ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस x है. आदमी और वाल के बीच में बोल रहा है कि पहला दोनों साउंड को सुनेगा. पहला साउंड किसको सुनेगा? जो वाल पास में होगा. ये से गया, ऐसे आया, ये साउंड को पहले सुन लेगा, रिफ्लेक्टेड साउंड. ये इतना दूर गया वापस आया, इसको थोड़ा देर में सुनेगा, है कि नहीं? तो पहला साउंड सुना वो 1.5 सेकंड के बाद, मतलब साउंड को जाके वापस आने के लिए 1.5 सेकंड लगा. जाके वापस आने के लिए कितना दूर जाना पड़ा उसको? x प्लस x, है ना? तो हम कहेंगे फ्रॉम फिगर क्या पता चला? 2x is equal to distance moved by the sound in 1.5 second. It is velocity of sound into 1.5, that is 2x is equal to velocity of sound था 300 into 1.5. तो x कितना हो गया? It is coming 225 मीटर. x हो गया 225 मीटर. सिमिलरली आप क्या कहोगे? 2y साउंड को जाके आने के लिए कितना दूर जाना पड़ा? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. क्या स्पीड में गया? वही 300 में. जाके आने के लिए कितना समय लगा? 2 सेकेंड. सो इट इज 300 इनटू 2. तो y कितना हुआ? 300 मीटर. सो डिस्टेंस बिटवीन walls is x plus y. कितना है ये? 300 प्लस 225 हो गया 525 मीटर. समझ में आया? डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स इज 525 मीटर. ये था बिट नंबर 1. क्या ये बात सबको हजम हुआ? यस सर. फाइन. आगे पूछा है when he would hear the third and fourth sound. थर्ड और फोर्थ साउंड कब सुनेगा? ओहो, चलिए थोड़ा सोचते हैं. बीट नंबर 2 के बारे में सोचते हैं. पहला साउंड सुना 1.5 में, दूसरा साउंड सुना 2 सेकंड में, तीसरा कब सुनेगा, चौथा कब सुनेगा, ऐसे करके पूछा. ठीक. इधर जो साउंड वेव गया, चलो इसको नाम देते हैं A. इधर जो साउंड वेव गया उसको नाम देते हैं B. ट्राई टू अंडरस्टैंड. उधर जो साउंड वेव गया उसका नाम है A, इसका जो इधर जो गया B. चलो देखते हैं कि A और B उस आदमी के पास कब कब पहुंचते हैं. A पहली बार वापस पहुंचा कब? 1.5 सेकेंड में. तो जैसे वापस पहुंचा वो A का साउंड को सुन लिया, लेकिन सुन लेने से साउंड थोड़ी खत्म होता है. साउंड जाएगा, इधर जाएगा, फिर से रिफ्लेक्ट करेगा और वापस आएगा, फिर से सुनेगा. बी के बारे में भूल जाओ. ए वाला साउंड आदमी के पास
कितनी बार पहुंच रहा है। इधर गया वापस आया, इधर जाएगा वापस आएगा, फिर इधर जाएगा वापस आएगा, और जाता रहेगा आता रहेगा। ये आदमी बार बार सुनता रहेगा। किसको? साउंड ए को। साउंड ए पहली बार वापस आया 1.5 सेकंड में, फिर इधर गया। इधर जाके आने के लिए साउंड वेव को कितना समय लगता है? कौन बोलेगा? यहां से जाके साउंड वेव को कितना समय लगा था आने के लिए? 2 सेकेंड्स। तो ए वाला साउंड भी जाएगा वापस आएगा 2 सेकंड के बाद। पहली बार पहुंचा था 1.5 सेकंड में, उसका 2 सेकंड के बाद मतलब 3.5 सेकंड में फिर पहुंचेगा। फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर से कितने समय के बाद? अनदर 1.5 सेकंड। तो 3.5 सेकंड के बाद 1.5 सेकंड मतलब फिर से 4 सेकंड में। तो ए वाला साउंड वेव उस आदमी के पास इस समय में ये सब समय में पहुंचेगा। बी वाला साउंड वेव पहली बार वापस आया 2 सेकंड के बाद, और ये आदमी सुना। सुनने से साउंड खत्म नहीं हो जाता है, साउंड गया इधर फिर वापस आया। अब बी वाला साउंड वेव को ऐसे जाके आने के लिए लगा होगा 1.5 सेकेंड, तो लगेगा कितना उसको? 3.5 सेकेंड के बाद फिर से पहुंचेगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आने के लिए फिर 2 सेकेंड, इसके बाद और 2 सेकेंड तो हो गया। 5 सेकेंड बाद फिर से सुनाई देगा। ऐसे ए और बी का साउंड वेव को वो बार बार सुनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन इज कंटिन्यूइंग, है ना। अब पहला रिफ्लेक्टेड साउंड ये था, दूसरा रिफ्लेक्टेड साउंड ये था, तीसरा रिफ्लेक्टेड साउंड दोनों एक साथ पहुंचे ये था, चौथा रिफ्लेक्टेड साउंड ये था, पांचवा रिफ्लेक्टेड साउंड ये था। मतलब when he will hear the third and the fourth reflected sounds at 3.5 second and at 4 second, fifth sound at the 5 second, ठीक है। तो कहेंगे he hears the third and fourth sound after 3.5 second and 4 second, 3.5 second और 4 second के बाद वो सुनेंगे इसको, ठीक है। When he will hear the third and fourth sound after t is equal to 3.5 second and t is equal to 4 second। मेरा कैलकुलेशन इतना ज्यादा गलती क्यों हो रहा है? देखो तो फिर से मेरे को लग रहा है ये वैल्यू गलत है। चलो देखते हैं। 1.5 सेकंड बाद ए पहुंचा, फिर इधर जाएगा और 2 सेकंड हो गया। 3.5 प्लस 1.5 3.5 तो ये हो गया 5 सेकंड नहीं। और बी वाला कब पहुंचेगा? बी वाला देखो तो बी वाला एक बार पहुंचा, यस बी वाला पहले बार पहुंचा 2 सेकेंड, फिर 1.5 फिर 2, तो ये हो गया 5.5। मेरा दिमाग क्यों काम नहीं कर रहा है? There is something wrong with my mind. Help me. I have to meet a doctor now. मुझे देखना है क्यों मेरा इतना गलती होने लगा है, या फिर मेरा बैटरी बदलना पड़ेगा। क्या समझ में आया आपको? कंसेप्ट तो वही है, तो वो थर्ड एंड फोर्थ साउंड को कब सुनेगा? 3.5 सेकेंड और 5 सेकेंड के बाद, है कि नहीं? थर्ड एंड फोर्थ साउंड ही विल हियर आफ्टर 3.5 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। क्या अभी समझ में आ गया? आ गया? यस। थोड़ा गड़बड़ हो गया था, मैं क्या करूं? मेरा होता क्या है कि थोड़ा कोई अटेंशन डाइवर्ट कर देता है तो मुश्किल हो जाता है। इधर मैं पढ़ा रहा हूं, उधर कोई आके मुस्कुरा के चले जाता है तो मेरा गड़बड़ हो जाता है। बच्चे आते रहते हैं इधर, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। यहाँ पे कुआर है और यहाँ पे कुआर है, और इनके बीच में डिस्टेंस इज डी। सपोज यहाँ पे कोई बाइक राइडर है, वो कांस्टेंट स्पीड में गाड़ी चला रहा है, 50 मीटर पर सेकंड में चला रहा है, काफी ज्यादा स्पीड में, काफी ज्यादा स्पीड में चला रहा है। तो राइट द बाइक राइडर
moving with 50 meter per second midway between walls, blows a horn and hears the reflected sound after 2 seconds. चलो ठीक है, 2 सेकंड के बाद सुनता है. If velocity of sound is 300 meter per second, find distance between walls. Find distance between walls. दो वॉल के बीच में क्या डिस्टेंस है. ये बीच बीच में जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड में. हॉर्न बजाता है तो उसको रिफ्लेक्टेड साउंड, जब हॉर्न बजाया तब तो सुनाई दिया, 2 सेकेंड के बाद फिर से सुनाई दिया क्योंकि साउंड रिफ्लेक्ट करके उसके पास आए. तो पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्स. दो वॉल के बीच में ये चल रहा था. देखिए तो आप कर सकते हो क्या. तो क्या आंसर आ गया आप लोगों का. 100 roughly close to 600 100 root 35. बढ़िया है. आप लोग इतना बढ़िया आंसर कैसे देते हो. पक्का किसी अच्छे फिजिक्स टीचर के पास पढ़ रहे होगे. एनीवे मैं करता हूं, देखो क्या होता है. अब हुआ क्या, ये है वो टनल जो वॉल है, वॉल के बीचों बीच ये बाइक राइडर जा रहा है. ठीक है. अब क्या ये हॉर्न बजाया तो साउंड इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, चारों तरफ साउंड वेव जाएगा. जो साउंड वेव ऐसे गया वो जब तक वापस आया ये कहा, ये तो भाग गया था. ही कैन नॉट हियर दिस साउंड. जो साउंड वेव इधर गया वो तो इधर जाएगा. ही कैन नॉट हियर दिस साउंड. तो कौन सा साउंड वेव को वो सुन पाएगा. कब. 2 सेकंड के बाद. 2 सेकंड के बाद ये आके कुछ यहाँ पे होगा. जो साउंड वेव ऐसे जाके ऐसे आएगा उसी को सुन पाएगा. हो he can hear this sound only if the sound wave reflects back to him. अच्छा, ये सिलसिला कितना समय का है. 2 सेकंड का है. तो 2 सेकंड में ये आदमी कितना दूर गया होगा. अरे उसका स्पीड तो था 50 मीटर पर सेकंड ना. कहाँ गया 50 हाँ 50 मीटर पर सेकंड. तो कितना दूर गया होगा 50 into 2 100 मीटर. अच्छा, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और ये डिस्टेंस को L कहता हूं. सपोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस को L कहता हूं, परपेंडिकुलर लेंथ को L कहता हूं. साउंड को ऐसे जाके ऐसे आने के लिए 2 सेकंड लगा था. मतलब साउंड को यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगा होगा. सिमेट्री है भाई. इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल. सो दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू दिस लेंथ. ये पूरा टाइम 2 सेकंड है तो ये होगा 1 सेकंड. 1 सेकंड मतलब साउंड कितना दूर गया होगा 1 सेकंड में 300 मीटर. लुक एट दिस ट्रायंगल. ये L है और ये 300 है और ये पूरा है 100 तो ये होगा 50. तो क्या हम L नहीं निकाल सकते. यस. 300 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर which is 350 into 250. a माइनस b इंटू a प्लस b वाला फॉर्मूला आपको मालूम है ना. तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 35. सिंप्लीफाई करें तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 100 इंटू 35 इज 5 इंटू 7 5 इंटू 5. सो इट इज 25 इंटू 35 का रूट ओवर. कहा ये तो नहीं हो रहा है. देखिए तो हाँ हो रहा है. कितना हुआ रूट ओवर निकालो. इसका 10 इसका 5 तो हो गया 50 रूट 35. क्या है ये L का वैल्यू. क्या पूछा है D क्या है डबल ऑफ L क्योंकि आदमी मिडवे जा रहा था. तो आप कहोगे D इज इक्वल टू 2L इज इक्वल टू 100 रूट 35 मीटर. वाओ, मेरा दिल 2 गार्डन हो गया. तुम लोग ये क्वेश्चन का आंसर बना लिए. इट इज 100 रूट 35 मीटर. So you find that the distance between the two walls is 100 root 35 meter.
खैर आज की सेवा यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।